हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं मंथली एनालिसिस की सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में। आप बोलेंगे प्रियांक एपिसोड नंबर कब से? क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं अक्टूबर 2024 से, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रख दिया एपिसोड नंबर 11। खैर वो मैटर नहीं करता, कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि सितंबर महीने में मार्केट में क्या होने की संभावना है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 दिन की ट्रेडिंग देख ली है कि 3 दिन के अंदर क्या हुआ भैया, नचा के रख दिया। 3 नहीं बल्कि 4 दिन की देख ली आज की मिलाकर। अब 4 दिन तो हमने गुजार लिए और क्या घमासान बचा है, कभी गैप अप, कभी बेरिश, कभी बुलिश, कभी न्यूज आपको पॉजिटिव कर रही, कभी नेगेटिव। तो मजा आ रहा है सितंबर में। और सितंबर सबसे क्रूशियल मंथ रहता है मई के बाद मेरे लिए। मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई एक मई खतरनाक होता है और एक सितंबर खतरनाक होता है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये वाले महीने दोनों। खैर देखते हैं सितंबर महीने की प्लानिंग में हम लोग आज क्या करने वाले हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं पूरे महीने की एनालिसिस करूंगा। पिछले महीने अगस्त में क्या हुआ, सितंबर में क्या होने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से लेवल्स आपको अपने चार्ट पर रखने चाहिए जो कि पूरे महीने आपको मदद कर सकते हैं, उन सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। और किस लेवल के बाद आपको बेरिश या बुलिश हो जाना है, वो सारे लेवल्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। चार्ट्स पर पूरा तरह से समझेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। और साथ में वीडियो के एंड में आपकी डेली मार्केट अपडेट भी होगी, जिसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कल फ्राइडे के दिन आप ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या लेवल्स ध्यान रख सकते हो। तो आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग अगस्त के महीने को। आप लोग देख सकते हैं मैंने रिप्ले मोड ऑन करके अभी जो सितंबर के दिन आए हैं उनको हटा दिया है और फिलहाल आपकी ये अगस्त की कैंडल स्टिक है जो कि मंथली चार्ट पर इस तरह से क्लोज हुई। अगर आप लोगों को याद है पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लान किया था, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे थे। एक जून लो मार्क करके रखा था, एक हमने ये वाला हाई मार्क करके रखा था जो कि हमारा जून का हाई था, ठीक है, ये जुलाई, ये अगस्त। और जून के हाई और लो के बाद हम लोगों ने एक मार्च हाई मार्क करके रखा था। तीनों के कारण समझा देता हूं। क्योंकि जुलाई का महीना एक इनसाइड बार क्लोज हुई थी, प्राइस इंडिसीजन में था, तो हम लोगों ने दोनों हाई लो मार्क कर लिए थे। और मार्च हाई हम लोगों ने मार्क किया था, ये डिसीजन मेकर है, ये एकदम लक्ष्मण रेखा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहती है, मार्केट कभी भी आपको ये करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मार्च हाई ब्रेक होगा और प्राइस इसके नीचे जाता है तो फिर भाई ये जो बहुत पुराने याराना है ना मेरा जून इलेक्शन के लो से इस लो से मुलाकात ना हो जाए, इसका डर सताने लगेगा। तो मार्च हाई हमने इसलिए मार्क करके रखा। कई इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ 2 ऑप्शन पर बनाए रखते हैं, एक स्टॉक्स और दूसरा फिक्स डिपॉजिट। लेकिन आजकल के डायनेमिक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑप्शन और आप लोगों के लिए एक पिलर का काम कर सकता है, वो है बॉन्ड्स। अकारा कैपिटल बॉन्ड्स फ्रॉम स्टैशफिन आपको देते हैं एक स्मार्ट, सिक्योर और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। इन बॉन्ड्स में आपको मिलता है सुपीरियर रिटर्न्स के साथ साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो कि लॉन्ग टर्म रिस्क को बैलेंस करता है। ये बॉन्ड्स सिक्योर होते हैं, क्यों? क्योंकि हर 10,000 रुपए के बॉन्ड के अगेंस्ट 11,000 रुपए के हाई क्वालिटी लोन एसेट्स रखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग कोलैटरल से बैक्ड है। इस नए एसेट क्लास के जरिए आप पाते हैं 14.9% एनुअल रिटर्न्स, वो भी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के फॉर्मेट में, जो पैसिव और प्रेडिक्टेबल इनकम जनरेट करता है। बॉन्ड्स की शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वहीं लो वोलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करती है। सबसे जरूरी बात, ये इन्वेस्टमेंट सेबी और आरबीआई दोनों के रेगुलेशन में आता है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी और कॉम्प्लायंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और क्योंकि कोई मिडिलमैन नहीं है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं है, आपके रिटर्न्स सीधे आप तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम कॉस्ट। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबल और हाई यील्डिंग एसेट ऐड करना चाहते हैं तो अकारा कैपिटल बॉन्ड्स फ्रॉम स्टैशफिन आप लोगों के लिए एक बेहतर चॉइस बन सकता है। आपको कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करना है उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाके जल्दी से चेकआउट। हम लोगों ने प्लान किया था बायस, कुछ हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये कैंडल स्टिक जब यहाँ ओपन हुई थी तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कैंडल स्टिक कुछ इस तरह की बने और यहां कहीं पर क्लोजिंग दे दे। ये हमारा मेन क्राइटेरिया था। दूसरा बायस क्या था कि ध्यान ये रखना है मार्केट जून लो के नीचे क्लोज ना हो। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो मोर लाइकली मार्केट मार्च हाई तक ट्रेड करेगी, और अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी क्लोज हो जाती है, इस तरह की कैंडलस्टिक क्लोज करती है, तो हम लोग वापस एटीएच की तरफ प्लान करेंगे। ये हम लोगों ने कुछ प्लानिंग्स करी थी। अब मैं आप लोगों को अगर कुछ दिखाऊं तो अगर आप लोगों को याद है
तो एक बार वक्त ऐसा आया था कि ये जो कैंडल स्टिक थी हमारी अगस्त महीने की, ये कुछ देखो आप कैसी लग रही थी, ये ऐसे चल रही थी, फिर ये नीचे आई, प्राइस नीचे चला गया, और मैंने जैसा आप लोगों को एक्सपेक्टेशन बताई थी कि कैंडल स्टिक इस तरह की दिखाई देगी, देखो इस तरह की, और लगभग लास्ट वीक तक अगस्त के कैंडल स्टिक बिल्कुल ऐसी ही चल रही थी, और एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मेरी बात जो थी वो सही होगी। लगभग 3 हफ्ते तक सही रहने के बाद लास्ट वीक में जो कांड हुआ है आप सब लोगों को पता है, ये यहां तक ठीक था, और फिर जो वो एडिशनल 25% टैरिफ आया है और जिसने सारा काम खराब कर दिया, जैसे ही वो लगा, जैसे ही वो मार्केट में इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि जब तक नहीं लगा था ना तब तक भी लोगों को उम्मीद थी कि क्या पता चीजें बदल जाए, रशिया अमेरिका की मीटिंग होना, उसके बाद यूक्रेन का जाके ट्रंप से मिलना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है बन जाएगी बात और ये कैंडलस्टिक ऐसे क्लोज हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन थी। बट इन दी एंड मार्केट खत्म होते होते जब मार्केट अचानक से लास्ट वीक में पहुंची तो अचानक से ये पूरे जज्बात बदल के मार्केट ने यहां पर इस तरह से क्लोजिंग कर दी। चलिए जी, कर दी तो कर दी, अब क्या प्लान करना है वो देखना है। तो यहां पे हमने देखा कि मार्केट ने जून लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया है। अब क्योंकि इसके नीचे क्लोज कर दिया है तो मोर लाइकली मार्केट जो है आगे बढ़ के मार्च हाई को टेस्ट करे, ये हमारी मेजर प्लानिंग रहने वाली है। ये एक्टिवेट कब होगी? जिस दिन मार्केट अगस्त लो के नीचे ट्रेड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट किसी वजह से अगस्त लो के नीचे ट्रेड नहीं करता और ये वाला पूरा मूव, क्योंकि हम लोगों को पता है फंडामेंटल रीजन की वजह से बना है, और मार्केट यहीं पे ओपन होकर अगले दिन इस तरह से ऊपर चली जाती है, तो फिर ये इमीडिएट फेक आउट हो जाएगा इस लेवल के नीचे, उस केस में मार्केट ऊपर जा सकती है। बट ऐसे होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। मोर लाइकली मुझे लग रहा है मार्केट इस लो के नीचे जाके इस तरह से जाना चाहिए। ये मेरी मेजर प्लानिंग रहने वाली है इस महीने को लेकर, और अगर ये गया तो फिर आपको पता है फिर हम लोग नए प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, और अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है या क्लोज होता है फिर हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरे महीने को लेकर। अब देखते हैं फिलहाल अभी तक क्या हो गया है। तो फिलहाल के वक्त अगर हम देखें पहले 4 दिन के बाद कंडीशन कुछ इस तरह की है कैंडल स्टिक की। तो अभी तक तो मेरा जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम है कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी है, हल्का सा ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया है, और उसके बाद मार्केट इस तरह से जाए, यहाँ तक टेस्ट करे और यहाँ कहीं आके क्लोजिंग दे दे। तो ये मेरा मेजर प्लानिंग रहने वाला है पूरे महीने के लिए कि मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन आपको सितंबर के महीने में दिखाए, बुलिश, बेरिश, बुलिश, मतलब कि कुल मिला के तीनों लोग ट्रैप हो सकते हैं। ये मेरी मेजर संभावना है। एक्टिवेट कब होगा? जब मार्केट मंथली ओपन के नीचे आएगा या फिर इस लो के नीचे आएगा, तो मेजर प्लानिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं और यहां से सीधा अपने शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां तक के खास जो लेवल रहने वाले हैं वो यही 2 लेवल रहने वाले हैं। एक आपका जून लो है, मैं इसका प्राइस भी जो है आपके सामने लिख देता हूं, जो कि है 24,473। ठीक है, इसको आप लोग लिख के रखिएगा क्योंकि ये प्राइस आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस महीने के लिए। जून लो और मार्च हाई दोनों 2025 के हैं। यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, तो अगर यहां से मार्केट ने रिएक्शन दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बेरिश प्लान करेंगे। तो ये हमारा मेजर प्लानिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या प्लान रहेगा इसका। तो निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं, बिल्कुल इसी प्लानिंग को लेकर मैं चलने वाला हूं। अब आप देखेंगे डेली चार्ट पर थोड़ा सा अगर देखें तो मार्केट जो है यहां पर बेरिश ब्रेकर में आई। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में समझाया था कि ये बेरिश ब्रेकर है, कल या परसों की वीडियो में समझाया था। मार्केट बेरिश ब्रेकर में सीधा ओपनिंग करती है। ओपनिंग इतना ऊपर क्यों करती है? क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो न्यूज आई थी, एक्सपेक्टेड था मार्केट पंप होगी, ये वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया 24,756 का, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये भी कुछ खास काम का नहीं है। यहां पर ध्यान ये लगाइए कि मार्केट जो है यहां पर एक बेरिश ब्रेकर में है। ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर है। लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर क्यों है? क्योंकि इस मूव के अंदर यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक आ गई थी, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर है। हालांकि इससे रिएक्शन आई है। अब लो प्रोबेबिलिटी जब भी ब्रेकर होता है तो हमें क्या पता है, लो प्रोबेबिलिटी कोई भी इनएफिशिएंसी होती है तो वो अपने पूरे टारगेट कंप्लीट करे, इस पे हमें डाउट होता है। अब मार्केट गिर गई है तो अब ये पूरा यहां तक प्राइस को पहुंचा है, इस पे अभी डाउट रखना पड़ेगा। कब तक रखना पड़ेगा? जब तक हमारे पास ये वाला लो होल्ड है, बस 24,712। आज मार्केट ने आप देखोगे इसी को टेस्ट किया, कल के क्लोजिंग को टेस्ट किया और ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब जो ये गैप था इसको एक साइड से फिल कर दिया। अब हो सकता है कल मार्केट वापस आके इस गैप को पूरी तरह से ऊपर फिल कर दे और इस हाई के ऊपर जाते हुए 25,246 चला जाए। तो बुलिश व्यू कब तक रखना है? जब तक आपका ये वाला लेवल होल्ड है। जब तक ये लेवल होल्ड है मार्केट यहां से इस तरह से ऊपर जा सकती है। ये वाले हाई को आप इंपॉर्टेंस देंगे और इस वाले हाई को इंपॉर्टेंस देंगे कल के लिए। तो क्योंकि कल फ्राइडे है, आप ये हाई भी मार्क करके रख सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे टाइम बिताती है, नीचे बढ़ना शुरू करती है, तो फिर आप जून लो, अगस्त लो और गैप इक्विलिब्रियम तीनों लेवल को टारगेट करेंगे 1 बाय 1, और उस केस में हम लोग बेरिश प्लान करेंगे यहां तक के लिए। समझ गए? तो कल के लिए हमारी मेजर प्लानिंग ये रहने वाली है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास सेम ही है, 24,712 सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव लेवल है।
प्रीवियस डे हाई आप मार्क कर सकते हैं, जो कि हमारा आज का हाई था 24,970, ये तक आप टारगेट कर सकते हैं। 24,875 इमीडिएट रेजिस्टेंस, और गैप क्लोजिंग के बाद सबसे पहले आप इस लो को मार्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 24,473 पर ध्यान रख सकते हैं। ये वही लेवल है जो मैंने आपको भी मंथली चार्ट से समझाया। तो ये हुआ निफ्टी 50 का कल का प्लान और महीने का प्लान। अब चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे। पहले महीने के चार्ट पे चलेंगे, देखते हैं कि इस बार हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। पिछली बार देखो सेम लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। हमारे पास जो लेवल था एक ये इंपॉर्टेंट था जो 54,467 था, प्रीवियस 88 सितंबर 2024 का। और इसके बाद हमारे पास ये जून का लो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। हमने कहा कि मार्केट जब इस बीच में रहेगी तो साइडवेज रहेगी, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज रहती है तो वापस से ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करती है या इसके नीचे क्लोज करती है तो मई लो को हम लोग टारगेट करेंगे। ये हमारा प्लान था। फिलहाल के लिए हम देखें मार्केट नीचे क्लोज हो चुकी है तो मोर लाइकली हम लोग मई लो की एक्सपेक्टेशन करेंगे। और मई लो के बारे में मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार बात कर रहा हूं। डेली प्राइस इसके पास आता है, प्यार से मिस करके चला जाता है, दैट इज टोटली ओके। यहाँ पर एक ओपनिंग गैप छूटा हुआ था, उस गैप को फिल कर चुका है, उसी से रिएक्शन आ रही है। अब रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है 24,467 का, और जून लो का यानी कि 55,150 का। तो 55,150 और 54,467 आपके इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज ओके, तब हम लोग बुलिश हो सकते हैं। उससे पहले बुलिश का कोई प्लान नहीं है। जब मार्केट यहां पर आ जाती है क्या टच करते ही बुलिश हो जाए, नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि क्या मार्केट किस वाले ब्रेकर में आती है। ये वाला ब्रेकर आप देख रहे हो, इस बार देखो ये नीचे भी ब्लैक गया और ऊपर भी ग्रीन गया, तो ये ब्रेकर काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। जब मार्केट इस ब्रेकर में आएगी तो हम लोग जो है तब प्लान करेंगे कि मार्केट का ड्रॉप पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसी बीच में जब तक मार्केट इस ब्रेकर को टेस्ट करेगी तभी तक मेरे हिसाब से निफ्टी 50 भी अपने नीचे वाले लो को टेस्ट कर सकती है, मार्च हाई को। क्लियर? तो आप इस ब्रेकर के हाई को मार्क करके रख लेंगे। मंथली चार्ट पर आपके लिए पूरे महीने काम आ सकता है ये, और इसका क्लोजिंग प्राइस, ये दोनों ही प्राइस आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंट्राडे में काम आ सकते हैं। तो आप 52,055.60 और 52,760.20 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रखेंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है फिर ये और ये, इन दोनों से किसी से रिएक्शन आनी है तो आ जाएगी। ये आपके बुलिश और बेरिश प्लान बैंक निफ्टी में रहने वाले हैं। अब इसी के चलते इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। इस बार वीडियो थोड़ी स्पेशल हो गई, साथ के साथ इंट्राडे की बात भी चल रही है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो फिर वही बात, पहले तो एक चीज दिखा देता हूँ। आप लोगों को पता है कितने दिन से मैंने गैप ड्रॉ किया था, यहां से इस वाले दिन से मैं आप लोगों को एक गैप बोल रहा हूँ कि जिस भी दिन मार्केट ऊपर आएगी ये गैप फिल करने के लिए आएगी। ये देख लो। अब आप सोचते होंगे कि इतना पॉइंट टू पॉइंट काम क्यों करती है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ कि प्राइस रैंडम नहीं है। प्राइस रैंडम नहीं है, प्राइस एक प्लानिंग के तहत चलता है। देख लो प्लानिंग, फिर आप बोलोगे प्लानिंग कैसे काम करती है। आया तो नहीं, प्रीवियस एटीएस तो टेस्ट नहीं किया, बिल्कुल परफेक्टली गैप फिल करने के लिए आया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन ड्रॉप्स, गैप फिल्स, मार्केट क्लोजेस एग्जैक्टली एट सेम प्लेस। तो सेम, अगर मार्केट इस लो के नीचे जाता है देन सिंपल माई लो, अगर मार्केट वापस ऊपर रिकवरी करता है इस बीच में साइडवेज, और इसके ऊपर जाता है फिर बुलिश, जून लो तक प्लान करेंगे, और साथ में 54,717 को इंटरमीडिएटरी लेवल मार्क करके रख लेंगे। ये हमारी कल की इंट्राडे प्लानिंग रहने वाली है। तो 54,086 और आज का जो लो है ये हमारा, इसको मार्क करके रख लेना आप लोग 53,971, ये आपने ध्यान रखना है 53,971। क्लियर? ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान रहने वाला है। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमने क्या क्या लेवल ड्रॉ किए थे। ये रहे। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को जैसे मार्च हाई निफ्टी 50 में बताया था कि ये डिसाइसिव लेवल है, इस लेवल से छेड़ाछाड़ी नहीं होनी चाहिए, उस लेवल के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। सेंसेक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये 78,000 का लेवल है ना, 78,741, एग्जैक्टली वही मार्च हाई, इसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है बुलिश का प्लान रखेंगे, वरना नहीं। फिर इसके अंदर हमारा जो जून का लो है वो ये वाला था, सेम प्लानिंग थी निफ्टी 50 की तरह। इसका भी अगर मैं रिप्ले मोड दिखाऊंगा तो आपको वही दिखेगा कि अगस्त के आखिर ऑलमोस्ट आखिरी हफ्ते तक हमारा प्लानिंग बिल्कुल सही था, कैंडलस्टिक बिल्कुल वैसी ही थी, इस तरह की, ठीक है। बट इन दी एंड जो ये क्लोजिंग आई, इंप्लीमेंटेशन हुआ टैरिफ्स का, उससे ड्रॉप आया। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब मुश्किलात दिखाई दे रही है सेंसेक्स के लिए। अब ट्रिगर तो इसके नीचे ही होगा प्राइस, राइट? जब प्राइस इसके नीचे आएगा तभी ट्रिगर होगा, बट अभी तक के इस प्राइस एक्शन से देखने में यही लग रहा है मार्केट जो है 78,740 की तरफ बढ़ने वाली है। यहाँ पर बहुत ही माइनर सा एफवीजी है, अब यही इसको होल्ड करे, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो फिर बहुत समस्याएं हैं, फिर आपके पास बहुत नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ पे एक एक लेवल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा सपोर्ट के लिए।
तो ये आपकी मंथली प्लानिंग रहेगी। बुलिश कब होना है? जब मार्केट इसके ऊपर चला जाए, यानी कि 82,317 जब ये ब्रेक हो जाए तब बुलिश होना है। मीनवाइल आप लोगों को इंट्राडे प्लानिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है? जैसे सेम मार्केट देखो 81,200 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, वहीं के आसपास मार्केट आया, ओपन हुआ, इधर लेफ्ट में भी आप देख सकते हो इनएफिशिएंसी थी, वहीं से मार्केट ने शुरुआत में रिएक्शन दिया एंड देन जैसे इसके नीचे आया डंप। बहुत सारे लोगों ने एक्स पे भी कमेंट किया था, यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही ब्रेड बटर स्ट्रेटजी बनी थी। पंच एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पता ही है, मेरा इंडिकेटर है वहां पर, तो वो इंडिकेटर भी आप लोग यूज कर सकते थे, उस इंडिकेटर से आप लोग अपना शॉर्ट प्लान कर सकते थे। मार्केट गिरा, कहां तक गिरा? वही ट्यूसडे लो तक। तो आप समझोगे कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये वाला लेवल मैं हटा दे रहा हूं। फिर डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे जाके समझेंगे मार्केट ने अभी भी गैप फिल पूरा नहीं किया है, हालांकि दोनों तरफ विक्स बन गई है लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं है। बट ट्यूसडे लो यहाँ पर एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट है, तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि मार्केट अगर कल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर देती है ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पता है बेरिश प्लान तो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और आप लोग 80,000 या 79,454 तक के टारगेट्स प्लान इसमें कर सकते हो अगर बेरिश होता है तो। ऊपर बुलिश 81,200 के ऊपर ही होना, पहले नहीं होना, ठीक है। ये थी मंथली अपडेट, इंट्राडे अपडेट, ठीक है। और इन सारी अपडेट्स के बाद आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सेबी रजिस्ट्रेशन या NISM सर्टिफिकेशन होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। ये पूरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए बताई गई है। अगर आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। बाकी मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखिए मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, अगर कोई आपको मेरा फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम यूज करके टेलीग्राम पर या किसी और सोशल मीडिया पर बोले कि मुझे पैसे भेज दो क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा, तो ध्यान रखिए वो स्कैमर है। मैं आपसे कभी आपको ना तो मैसेज करूंगा ना आपसे पैसे मांगूंगा, जो भी अनाउंसमेंट मुझे करना होगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर करूंगा। तो इसलिए अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटीज ट्रेड करते हैं इंडिया में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनएफटीज एंड क्रिप्टोज जो हैं वो इंडिया में रेगुलेटेड अभी नहीं है, इसलिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट क्लास है। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं और कोई ऐसा लॉस जो रेगुलेशन ना होने की वजह से अगर आपका हो जाता है वो रिकवर शायद ना हो पाए, ये सारी बातें जानते हुए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाली अपडेट आपके काम की हो सकती है। जी हाँ, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिटकॉइन डॉलर की। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट इसके ऊपर है, फेयर वैल्यू गैप पर सपोर्ट ले रही है, इसलिए अच्छी जगह पर है और हम लोगों को ये एफवीजी टारगेट करना है। तो आप देखेंगे मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी, मार्केट इसके ऊपर ही रहा। फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी बना दिया है, मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ पे बहुत छोटा सा एफवीजी बना दिया है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है और पूरे चांसेस है मार्केट यहाँ से इस तरफ जा सकता है। अगर आपको मार्केट इसके नीचे जाते हुए दिखाई दे तभी आपने बेरिश का प्लान करना है। तो 109,588 अभी भी डिसाइसिव लेवल बना हुआ है और ये एक नॉर्मल सा करेक्शन लगता है जो कि एफवीजी को फिल करने आया हुआ हो सकता है। तो इसकी प्लानिंग के साथ हमारा जो प्लानिंग है अभी उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इन सारी बातों के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। आई होप आप लोगों को मंथली अपडेट हेल्प करती होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या इन सारी वीडियो से जो मैं आप लोगों के लिए कह सकते हो बनाता हूं मंथली अपडेट या मंथली एनालिसिस के रूप में, तो क्या ये सारी अपडेट्स आप लोगों को हेल्प करती है? क्या ये मंथली लेवल्स आप लोगों के लिए जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर कभी काम किए हैं कि नहीं? ये सारी चीजें मुझे फीडबैक में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।